लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से बोलूँगा तो हमको ही दिक्कत होगा, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा वॉइस अगर आज धीमी हो गई तो भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, आज रूट वर्ड, आज हमारे साथ आज फिर एक नया रूट वर्ड आप हमारे साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए, जो पहला रूट वर्ड है, 1 सेकेंड देख लीजिए, जो रूट वर्ड है वो ऑटो है। यहाँ से मैं जब पेन चलाऊँगा तो दिक्कत होगा। देखिए, व्हेन ऑटो, जब को हम ऑटो सफिक्स को ऐड करेंगे, ऑटो मीन्स क्या होता है, स्वतः, खुद से, ठीक है ना। जो खुद से कोई काम करे, जो खुद से कुछ चलाए या खुद से कुछ भी नया इन्वेंट करे, उसको बोलते हैं ऑटो। ऑटो, ठीक है ना, इंग्लिश में ऑटो, बाकी हिंदी में स्वतः। चलिए, ऑटोमेटिक पहला वर्ड है। सबसे पहले ऑटो दिमाग में आया है तो ऑटोमेटिक तो वर्ड सबसे पहले दिमाग में आएगा ही। हम इनको पहले ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑटो को हम यहाँ देख लिए, यूज्ड अबाउट मशीन दैट कैन वर्क बाई इटसेल्फ विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल, मतलब बिना ह्यूमन कंट्रोल के कोई चीज़, कोई मशीन अपने से ही काम करती है, उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। अब हिंदी में इसका मतलब होता है मशीन व जो है स्वचालित। स्वयं चलित का मतलब क्या होता है, जो खुद से ही चले, मतलब किसी का उसके ऊपर कंट्रोल्ड ना रहे, ठीक है ना। स्वतः ही चले मतलब मनुष्य के द्वारा वो चीज़ ना चलाई जाए, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं ऑटोमेटिक का मतलब। क्लियर है। यूज्ड अबाउट मशीन दैट कैन वर्क इटसेल्फ विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल। चलिए, अच्छी बात है, पहला वर्ड खत्म हो गया। दूसरा है आपका ऑटो पायलट। ऑटो पायलट में ऑटो को हम अलग कर लेते हैं। ऑटो का अर्थ क्या हो गया, स्वतः। क्या हो गया, स्वतः। अभी बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। स्वतः मतलब खुद से ही वह वर्क करे। अ सेटिंग ऑन अ प्लेन वेयर द प्लेन फाइल्स इटसेल्फ, मतलब क्या, वो प्लेन क्या करे, ऑटो पायलट हो, खुद से ही चले। एक ऑप्शन होता है प्लेन में जो ऑटो पायलट के नाम से होता है। जब पायलट वगैरह जब कोई दिक्कत में आ जाते हैं तो ऑटो पायलट मोड में लगा देते हैं, कि मतलब वह प्लेन जो है खुद से ही चलेगा, लैंड होगा वगैरह वगैरह, जो भी उसका सिस्टम होता हो। इसका मतलब यही होता है कि मतलब वो खुद से ही चलना प्रारंभ कर दे, खुद से ही प्रतिक्रिया सारा वही करे, ऑटो पायलट होता है। चलिए, ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में हम ऑटो को अलग कर लेते हैं सबसे पहले। द यूज़ ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपल टू डू वर्क, ठीक है। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, मतलब किसके बजाय, पीपल के बजाय। द यूज़ ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ ह्यूमन टू डू वर्क, मतलब काम करने लगे, मशीन के बजाय कौन काम करने लगे, मनुष्य के बजाय मशीन जब काम करने लगती है तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है ना। देखिए, द यूज़ ऑफ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपल टू डू वर्क, मानव के स्थान पर मशीन का प्रयोग, मशीनी परिचालन उसको बोलते हैं। थोड़ा लाइट ले लेता हूँ, थोड़ा सा लाइट सही रहेगा, ठीक है ना। तो ये होता है। चलिए, ऑटोमेशन ख़त्म करते हैं, ऑटोमेटन आते हैं, उसी से मिलता जुलता वर्ड है एकदम सेम, बस थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ी सी आगे पीछे की है। ये ऑटोमेशन था, वो ये ऑटोमेटन है। ऑटोमेटन होता है रोबोट विच मूव बाई इटसेल्फ, रोबोट जो रोबोट वगैरह चलता है। एक सेकेंड, कैमरा पता नहीं क्यों आगे पीछे होने लगता है। ऑटोमेटन मतलब रोबोट विच मूव बाई इटसेल्फ, क्या करता है वो, जो स्वतः ही चलता है। रोबोट है वो स्वतः ही तो चलेगा, खुद से ही तो चलेगा। उस पर ज़्यादातर वो अपना जो सारा काम, थोड़ी सी जो है क्रिया प्रतिक्रिया की ज़रूरत होती है, बाकी वो खुद ही कर लेता है, मैनेज कर लेता है। चलिए, बहुत आगे आ गए। ऑटोमेटन ख़त्म हुआ। ऑटोनोमस, अब ऑटोनोमस में आते हैं। अब ऑटोनोमस में सबसे पहले ऑटो को अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑटो को अलग कर लिया, ऑटो को अलग किया। हैविंग द राइट और पावर और सेल्फ गवर्नमेंट, क्या हो, पावर हो, सेल्फ गवर्नमेंट की, मतलब स्वतः एक ही गवर्नमेंट, अपनी ही गवर्नमेंट बनाने की क्या हो, पावर हो, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। हैविंग द राइट ऑफ पावर सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब ऑटोनोमस हो जाता है, मतलब क्या होता है, खुद का एक पावर हो जाता है। और उस पावर में जो है क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट की पावर हो जाती है। तो वो अपना सेल्फ गवर्नमेंट मतलब खुद का ही एक जो है क्या बना लेता है, गवर्नमेंट बना लेता है, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा कुछ है नहीं, डबिंग नहीं, आसानी से वर्ड समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। चलिए, 1 सेकेंड। क्या करिएगा, कभी कभी
कुछ ना कुछ, लेकिन परंतु आ जाता है, दिमाग नहीं काम करता। चलिए, ऑटो फोकस हो गया। अ डिवाइस फोकसिंग अ कैमरा और अदर पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली। अब ऑटो फोकस का मतलब क्या हो गया? वह डिवाइस जो फोकसिंग करता है कैमरा को या अदर पीसेस ऑफ इक्विपमेंट को ऑटोमेटिकली, जो इक्विपमेंट वगैरह होते हैं कैमरा के, उन सबको क्या करता है? ऑटोमेटिक क्या करता है? फोकस करता है। उसको बोलते हैं ऑटो फोकस। ठीक, वर्ड आसान है। हो गया ना ऑटोनोमस। हाँ, a device focusing a camera और अदर पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑटोमेटिकली, जो अदर पीस ऑफ इक्विपमेंट होते हैं उनको ऑटो फोकस करता है। ठीक है ना। चलिए, अब ऑटोग्राफ। अब भाई देखिए, वर्ड है तो हम तो लाएंगे ही, है तो आसान। ऑटोग्राफ क्या होता है? ऑटोग्राफ कोई फेमस पर्सन दे देता है तो उसको ऑटोग्राफ बोलते हैं। लेकिन ऑटोग्राफ कैसे आया, कैसे कैसे बना? देखिए, ग्राफ का मतलब होता है वो लिखने वगैरह से रिलेटेड। ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वतः, मेरे द्वारा, सेल्फ के द्वारा, खुद के द्वारा दिया गया एक ग्राफ, खुद के द्वारा दिया गया एक क्या सिग्नेचर, उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ। दो दो को मिला के, तीन तीन को मिला के, जितने भी आपको रूट वर्ड हम बता दिए उनको मिला के जब आप कंबाइन करके वर्ड निकालोगे ना तो समझ जाओगे। ठीक है ना। अभी कुछ दिन बाद हम ग्राफ का भी रूट वर्ड पढ़ा देंगे तो आपको ऑटो और ग्राफ आसानी से पढ़। बस ये है, रिवीजन तगड़े में करिए, क्योंकि जो आगे पीछे के रूट वर्ड होते हैं, रूट वर्ड आप पकड़ लोगे ना तो फिर तो आपको किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। 100 को सीधा बस इतना आप समझ लो। चलिए, सम टाइम रिटन आर मोर मेड विद वन हैंड मन ओवर, मतलब खुद के हाथ के द्वारा, मतलब खुद के ही हाथ के, तो दूसरे के हाथ से थोड़ी ना सिग्नेचर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ इसका लिखने का अर्थ वो नहीं था, मतलब वंस ओन हैंड, मतलब किसी के द्वारा। अब एक तरीके से ऑटोग्राफ किसके द्वारा दिया जाता है? हम आप तो देंगे नहीं, सिग्नेचर करते हैं हम और आप, लेकिन ऑटोग्राफ कौन देता है? ऑटोग्राफ फेमस पर्सन देता है। ठीक है ना। जैसे क्रिकेटर हो गए, और भी वैसे मोदी जी हो गए, कोई पॉलिटिशियन हो गए, जो जान, सब की बात हम थोड़ी कर रहे हैं, जो फेमस हो इस समय, वो अपना एक ऑटोग्राफ, भाई सर एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। वहाँ ये थोड़ी ना आप पेपर ले जाओ, सर सिग्नेचर कर दीजिए, नॉट। हम वहाँ ऑटोग्राफ लेते हैं, हम वहाँ सिग्नेचर हम और आप करते हैं। ठीक है ना। ऑटोग्राफ होता है समथिंग रिटन और मेड विद वंस ओन हैंड। यहाँ पे किसी फेमस एंटिटी की बात ही यहाँ पे ऑटोग्राफ में आता है। ठीक है ना। चलिए, ऑटोबायोग्राफी क्या मतलब क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, किसी के जीवन के बारे में लिखना। ठीक है ना। ऑटोबायोग्राफी, अ बायोग्राफी इन विच द ऑथर राइट अबाउट हिज और ओन लाइफ, मतलब ऑथर क्या करता है, किसी के मतलब भाई अपने बारे में काफ़ी लिखते हैं लोग, अपनी ही ऑटोबायोग्राफी लिख देते हैं, लेकिन अब किसी की ऑटोबायोग्राफी लिखता है कोई ना कोई राइटर ही लिखता है। ठीक है ना। उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब किसी के जीवन कल्पना के जीवन के बारे में लिखना, किसी के साथ, जैसे सचिन का जो लाइफ समय, सचिन की लाइफ है, सचिन के लाइफ पे एक स्टोरी, एक बुक लिख दिया किसी ने। ठीक है ना। कोई ना कोई उस किसी की बायोग्राफी तभी लिखता है जब वो उसके बारे में पूरी अच्छे से फेमस हो या उसके बारे में अच्छे से जानता हो। ठीक है ना। तो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा उसका हिंदी में होता है। चलिए, ऑटोक्रेट में आते हैं। ऑटोक्रेट में अ रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर। ठीक है ना। उसके पास क्या होता है? पूरा पूरा पावर होता है। स्वेच्छाकारी शासक, वो अपने जैसे मन वैसे सरकार को क्या कर सकता है? चला सकता है। जिस तरफ से चाहे उस तरह से वो उसको क्या कर सकता है? डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। ये हो गया ऑटोक्रेट। चलिए, फिलहाल हम लोग, ये आपका एनपीए परिवार है, ये आपका एनपीए परिवार है। ठीक है ना। दबा के लाइक और सब्सक्राइब मरिए, ताकि जो है हम अपने जो है जिस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपके साथ जुड़े हैं उसको हम प्राप्त कर सकें। और आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ तक हमें लाया। ये माउस से खटखट की आवाज़ करती होगी, क्या था? माइक तो लाए थे, लेकिन माइक उतनी, कल की वॉइस हमने देखी थी, कल बहुत स्लो थी माइक की वजह से, तो हमने हटा दिया उसको। और जब मैं माइक यूज करता हूँ तो कोई भी आसपास के जो कोई साउंड नहीं आती, लेकिन ये जो माउस का खटपिट का आवाज़ है ये बड़ा दिक्कत करता है। बाद में बड़े हम भी वीडियो देखते थे, हमें भी नहीं समझ में आता। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी क्लासेस आपको कल मिलेंगी। ठीक है ना। टेक केयर, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।